नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे वैशाख के महीने की, क्योंकि वैशाख का महीना शुरू हो रहा है। इस महीने का महत्व क्या है, इस महीने में किस देवी देवता की पूजा की जाती है और वैशाख के महीने में खान पान में किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे गुड लक। सुबह सुबह खाली पेट जल जरूर पीना चाहिए। रात भर एक तांबे के गिलास में या तांबे के लोटे में जल भर करके रख दें। सुबह उठ करके सबसे पहला काम ये करें कि घूंट घूंट करके उस पानी को पी लें। ऐसा करने से आपका पाचन तंत्र, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उत्तम बना रहेगा। सबसे पहले जानते हैं कि वैशाख के महीने का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, आम तौर पर वैशाख का महीना अप्रैल या मई के आसपास से शुरू होता है। विशाखा नक्षत्र से इसका संबंध है और विशाखा नक्षत्र के वजह से ही इसको वैशाख कहा जाता है। इस महीने में धन की प्राप्ति और पुण्य की प्राप्ति के तमाम अवसर आते हैं। अगर आप उपाय करें, अगर आप प्रयोग करें, तो धन संबंधी आपकी मुश्किलें इस महीने में दूर हो सकती हैं। मुख्य रूप से इस महीने में भगवान विष्णु, भगवान परशुराम और देवी की उपासना की जाती है। पूरे साल भर में वृंदावन में एक दिन श्री बांके बिहारी जी के चरणों का दर्शन भी वैशाख के महीने में ही होता है। इस महीने में गंगा स्नान करना या पवित्र नदी में स्नान करना या सरोवर में स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। आम तौर पर वैशाख के महीने से ही लोक जीवन में, आम लोगों के जीवन में जो शुभ और मंगल कार्य होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। इस बार वैशाख का महीना 20 अप्रैल से शुरू हो रहा है और ये तकरीबन 18 मई तक रहेगा। वैशाख की चर्चा हमारी जारी है, लेकिन इस बीच जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, कारोबार में फायदा होगा, हो सकता है कोई नया वाहन भी आप खरीदें। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 70%। वृष राशि, दौड़ भाग थोड़ी बढ़ी रहेगी, रोजगार में मनचाही सफलता मिलेगी, आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 65%। मिथुन राशि, नौकरी में सुधार और परिवर्तन के योग हैं। संतान पक्ष की उन्नति होगी, मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 75%। अब ये जान लेते हैं कि वैशाख के महीने के मुख्य व्रत कौन से हैं और मुख्य त्योहार कौन कौन से हैं। वैशाख के महीने में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को माता गंगा की उपासना की जाती है, गंगा दशहरा के रूप में। इसी महीने में भगवान बुद्ध का जन्म भी हुआ था और इसी महीने में भगवान परशुराम का जन्म भी हुआ था, जिनकी जयंती मनाई जाती है। इसी महीने में भगवान ब्रह्मा ने तिलों का निर्माण किया था, अतः इस महीने में तिल का विशेष प्रयोग भी किया जाता है। इस महीने में धन और संपत्ति प्राप्त करने का महापर्व अक्षय तृतीया भी आता है। इसी महीने में मोहिनी एकादशी भी आती है और इस मोहिनी एकादशी पर आपको भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिल सकती है। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त आइए जानते हैं। कर्क राशि, मानसिक तनाव रह सकता है,
काफी व्यस्तता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को खाने पीने की चीज का दान करें। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, सेहत में सुधार होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, पारिवारिक समस्याओं में भी सुधार होगा। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, आराम के मूड में रहेंगे, नौकरी में सुधार होगा, लेकिन रिश्तों की समस्या का ध्यान इस समय बनाए रखें। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य होगा 80%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच लेते हैं आपका सवाल। और अगर आप चाहते हैं कि आपका सवाल भी हम कार्यक्रम में शामिल करें, तो आप हमें मेल कर सकते हैं KISMAT किस्मत KONNECTION किस्मत कनेक्शन @aajtak.com पर। सवाल हमें निधि ने लिखा है और निधि भोपाल से सवाल लिखती हैं। जन्म की तारीख है 16 मई 1979 1979। जन्म का समय सवेरे के 9 बजे और जन्म का स्थान है भोपाल। निधि लिख रही हैं कि स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। पिछले 2 सालों से स्वास्थ्य को लेकर के काफी परेशान हैं और कोई समाधान इसका नहीं हो पा रहा है। निधि, जो शनि राहु की पोजीशन होती है ना, जो आपकी कुंडली में शनि और राहु एक साथ बैठे हैं, इस वजह से बहुत सारी समस्याएं कभी कभी काल्पनिक होती हैं, कभी कभी मानसिक होती हैं और वो समस्याएं आपकी कुंडली में दिखाई देती हैं। काल्पनिक समस्याएं, मानसिक समस्याएं आपकी कुंडली में बहुत ज्यादा हैं शनि और राहु की वजह से। इसलिए बेहतर होगा कि सबसे पहले किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए, किसी मनोचिकित्सक से संपर्क करिए, वहां पर आपको लाभ होगा, क्योंकि फिजिकल प्रॉब्लम होने की संभावना थोड़ी कम दिख रही है। एक पन्ना बनवा करके पहने, 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को। और महीने में 2 एकादशी पड़ती है, कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की। दोनों एकादशी का अगर आप उपवास रखें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अब ये जानते हैं कि वैशाख के महीने में खान पान का क्या ख्याल रखना चाहिए। देखिए, इस महीने में गर्मी की मात्रा लगातार तेज होती जाती है, गर्मी की फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़ती चली जाती है। इसीलिए इस महीने में तमाम तरह की जो कम्युनिकेशन की बीमारियां हैं, जो संचारी बीमारियां हैं, उनका खतरा बढ़ जाता है। इस महीने में जल का प्रयोग बढ़ा देना चाहिए, अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए और जो तेल मसाले वाली चीजें हैं, इनका प्रयोग कम से कम करना फायदेमंद रहेगा। जहां तक संभव हो वैशाख के महीने में सत्तू खाना चाहिए और रस वाले फलों का प्रयोग करने से फायदा जरूर होगा। और सुबह देर तक सोने से भी बचना चाहिए, क्योंकि सुबह देर तक सोने से सेहत बिगड़ सकती है, सेहत की दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, परिवार में खुशहाली आएगी, संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 90%। वृश्चिक राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, धन का नुकसान हो सकता है, बचाव करें। और मुश्किलों से बचने के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, नई जिम्मेदारी मिल सकती है, लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं। अपनी योजनाओं को, अपनी प्लानिंग्स को अगर आप गोपनीय रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 70%। अब ये जानते हैं कि वैशाख के महीने में हमारा रूटीन कैसा होना चाहिए और हम किस तरह से पूजा उपासना करें, उसका तरीका क्या होगा। देखिए, प्रयत्न करिए
कि रोज सवेरे सूर्योदय के पहले उठ जाइए। उठने के बाद गंगा नदी में, किसी सरोवर में या शुद्ध जल से स्नान कीजिए। जल में थोड़ा सा तिल मिलाइए तो बहुत अच्छा होगा। इसके बाद भगवान विष्णु की उपासना करें। जल का संतुलित प्रयोग करें, पानी की बर्बादी बिल्कुल ना करें और अगर संभव हो तो जल का दान करें। प्यासों को पानी पिलाएं, पौधों में जल डालें। महीने की 2 एकादशी पड़ती है, इन दोनों एकादशी का व्रत भी इस महीने में रखना चाहिए। तो अगर आप इस तरह से अपने जीवनचर्या को सेट करें और इस तरह से अपने जीवन का पालन करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, आपके करियर में सुधार होगा, आर्थिक लाभ होगा, संतान को सफलता मिलेगी। शुभ रंग बैगनी और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, पुरानी समस्या का अंत होगा। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 75%। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें। किसी निर्धन को भोजन का या खाने पीने की चीजों का दान करें ताकि मुश्किलें कम हो जाएं। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 60%। अब ये जानते हैं कि इस महीने में किन किन मंत्रों का जप करना फायदेमंद होगा। अगर आप पैसा चाहते हैं, आर्थिक लाभ चाहते हैं तो मंत्र पढ़िए, ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो मंत्र पढ़िए, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। सबका कल्याण चाहते हैं, सबका सुख चाहते हैं तो मंत्र पढ़िए, ओम नमो नारायणाय। तो आज हमने बात की वैशाख के महीने की, अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। देखिए, वैशाख के महीने में अगर आप प्यासों को पानी पिलाते हैं, पौधों में पानी डालते हैं, जल का दान करते हैं तो ये बड़ा अच्छा माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति की जो आर्थिक स्थिति है वो उत्तम बनी रहती है। अब आपको बताते हैं कि अगर 20 अप्रैल दिन शनिवार को आपका कोई इंटरव्यू है, कोई परीक्षा है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए जाना चाहते हैं तो क्या करके जाएं कि 20 अप्रैल का दिन आपके लिए सुंदर हो जाए। देखिए, प्रातः काल घर से निकलते समय एक लौंग मुंह में रख लें, लौंग चबाते हुए जाएं। सिर्फ आपको इतना ही करना है, इतना करने से पूरे दिन के कार्यों में सफलता मिलती रहेगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।